हेलो, हाँ मैं सरफराज खान डीएसपी इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ। बोलो। सर, आपके भाई के कातिल चंगेजा का पता चल गया है। वो अपनी माशूका नीली के फ्लैट में मौजूद है, डिफेंस के इलाके में। अच्छा, अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, समझे? कौन? तेरा बाप। इसलिए और हवालात में बंद कर दो। बंद कर दो इसे। आदम। यस सर। इसे अपनी सख्त निगरानी में रखना। मैं वापस आता हूँ। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम। दादू, आज झगड़ा नहीं चाहिए। देखिए ना, मामा ने कितना अच्छा खाना बनाया, सब ठंडा हो जाएगा। ओके। ओके चाचू, जाऊं? दादू, जाऊं? जाओ। सरफराज, आज सारा दिन तुमने क्या किया? जी, एक मुजरिम को पकड़ा है। कहां से? जी, डिफेंस के इलाके से। मगर वो तुम्हारा इलाका तो नहीं है। ईमान का कोई इलाका नहीं होता डैडी। शायद इसीलिए तुमने ट्रैफिक के सारे कायदे कवानीन तोड़कर पब्लिक प्रॉपर्टी का भारी नुकसान किया है। अगर कानून की रफ्तार से चलता तो शायद उसे कभी ना पकड़ पाता। और अगर इसी तरह तुम अपनी रफ्तार से चलते रहे बरखुरदार, तो बहुत जल्द या तो सस्पेंड कर दिए जाओगे या सारी उम्र इसी सीट पर बैठे सड़ते रहोगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जावेद, अपने दोस्त को समझाओ कि इस पोस्ट पर कैसे रहा जाता है। सर, ट्राई तो मैं कर रहा हूँ। दोबारा ट्राई करो, शायद अब की बार समझ आए। बैठिए। हाँ तो शबाना भाभी, ये आपको कुछ वक्त देता भी है कि नहीं? तौबा करें भाई साहब, तौबा करें। कानून इनकी बीवी, चोर डाकू मुजरिम इनके रिश्तेदार हैं। मेरे लिए वक्त ही नहीं बचता। अरे शबाना, तुम? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे इतने दिनों के बाद आई हो और मेहमानों की तरह बैठी। आओ मेरा हाथ बटाओ। चलिए भाभी। सुबह तुम ऑफिस में नहीं थे। सच सच बताओ, तुम कहाँ थे? यार, एक लड़की। वो तो हमेशा ही रहती। एक हम है कि हमारे हाथ में लकीर ही नहीं। ऐसी बात नहीं, मेरी क्लास फेलो है, आजकल बड़ी मुसीबत में। कहीं उसे इस मुसीबत में फंसाने में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? यार, तू मरवाएगा मुझे। खबरों नहीं सुन नहीं रही। तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या? वो ये कि मौजूदा आईजी रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह तुराब खान साहब को आईजी बनाया जा रहा है। ये तो वाकई अच्छी खबर है।
लेकिन मुझे असली खुशी उस दिन होगी जिस दिन मैं उस आलमी स्मगलर और अपने भाई के कातिल दानियाल का चेहरा बेनकाब करूंगा। शेर खान। जी सर। खबर तो हो गई होगी कि तुराब खान आईजी बनने जा रहा है। जी जी। इससे पहले कि सब घबरा जाएं, मिलना जरूरी है। सबको खबर भेज दो। जैसे आपका हुक्म सर। दानियाल साहब, आपने तो वादा किया था कि आप तुराब खान को कभी आईजी नहीं बनने देंगे। हाँ, किया था। मगर वो तो बनने जा रहा है। बना तो नहीं। मेरा चंगेजा तो पकड़ा गया ना, और चंगेजा कभी ना पकड़ा जाता क्योंकि वहां का इंस्पेक्टर मेरी जेब में था। मगर ये डीएसपी सरफराज खान अपना इलाका छोड़कर चंगेजा को गिरफ्तार करके ले गया। मैं तो कहता हूं दानियाल, इस सरफराज को मरवा डालो, मरवा डालो। कादर खान, तुम बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हो। एक तरफ डीएसपी सरफराज खान ने हमारा नाक में दम कर रखा है, दूसरी तरफ हमारा करोड़ों का माल पकड़ा गया है, और वो चंगेजा अभी तक हवालात में बंद है। माइंड इट मिस्टर दानियाल, माइंड इट। अगर चंगेजा ने जबान खोल दी तो हमारी तुम्हारी अगली मीटिंग जेल में होगी। मिस्टर दानियाल, आपका क्या है? आप तो सारे धंधे छोड़ चुके हैं। पैसा आपके इशारों पर नाचता है। इस मुल्क में पैसा देते हैं, दूसरे मुल्क में पैसा वसूल करते हैं। आपका बैंक बैलेंस बैरून मुल्क बढ़ता जा रहा है, मगर प्रॉब्लम तो हम लोगों के लिए है। हमें इसी मुल्क में रहना है, यही अपना धंधा करना है। क्या करें, क्या करें हम? बैठ जाओ कादर खान, बैठ जाओ। कादर खान, जिंदगी में कोई भी इतना अहम नहीं कि उसके बिना जिंदगी ही ना चल सके। न तुम और न हम। आप लोग इत्मीनान रखिए, तुराब खान आईजी नहीं बन पाएगा, कम से कम मेरी जिंदगी में तो नहीं। और हां, चंगेजा की जबान खुलने से पहले उसकी जमानत हो जाएगी। और अगर ऐसा न हुआ दानियाल साहब, तो ये मत समझिएगा कि आप बच जाएंगे। आपकी आस्तीन पर तुराब खान के बेटे का खून है। और अगर जरूरत पड़ी तो मेरी जबान खुल भी सकती है, वो भी तुराब खान के सामने। कमाल, ये क्या कर रहे हो तुम? कमाल, अरे छोड़ दो भाई, क्या कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। कमाल, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ये कौन है? कोई भी हो, मेरे पापा से बढ़ के नहीं। मुझे उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। सुना तुमने? सुना? और अगर आइंदा किसी ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो जिंदा नहीं बच सकता, जिंदा नहीं बच सकता।
आपने मुझे बुलाया? सुन तो लिया होगा। जी। कमाल, मेरी सारी परेशानियों का नाम है तुराब खान। वो कैंसर है मेरे लिए, कैंसर। और वो कैंसर तरक्की पर है। मिनिस्ट्री में अपने लोगों से बात करो, बल्कि पार्टी चेयरमैन राव तालिब से बात करो कि तुराब खान किसी कीमत पे आईजी न बन सके। ओके डैड। सुनो, जो कुछ करना है होश में, जोश में नहीं। कमाल साहब, मैं पार्टी की मीटिंग में जा रहा हूँ, फरमाइए क्या काम है? सुना है तुराब खान आईजी बनने जा रहा है। होम मिनिस्टर ने खुद उनका नाम तजवीज किया है। राव तालब उसे रोकना होगा। क्या? कमाल साहब, रिकमेंडेशन ऊपर से आया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें ना सुनने की आदत नहीं है। तो आदत डालिए ना कमाल साहब। ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स। इसमें हार भी बर्दाश्त करना पड़ती है। एमएनएस खरीदने के लिए पापा से पैसे लेते हो, इलेक्शन बूथ पर कब्जा करने के लिए पापा के आदमी जाते हैं, और तुम हमें इनकार कर रहे हो। तुराब खान की वर्दी पर कोई दाग नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल मिस्टर चेयरमैन, नथिंग। हमारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसा कोई लफ्ज नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है। कमाल साहब, सिर्फ एक रास्ता है। कौन सा? किसी तरह तुराब खान की वर्दी पर दाग लग जाए, अब बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, चंगेजा डीएसपी सरफराज के कब्जे में है, उसकी जमानत करवाओ। बड़ी मेहरबानी। हेलो जी बीबी। और बीबी पैसे? कैसे पैसे? सब्जी दे। तूने मुझसे पैसे मांगे? तोबा 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 कर। तेन पैसे देने की आदत नहीं? नहीं। क्यों नहीं? ओए, इस बाजार च नवा आया सोनिया। पाजी नवा ही आया वहां। लगता तो बहुत पुराना है। ओए, ये वजीर आजम है। कित्थों दी? सैदपुर दी। पाजी ये वजीर आजम किस तरह बनी? ओए पागल के पुत्र, देख मेरा नाम है वजीर और इनका नाम है आजम, और ये मेरे शौहर हैं, तो इस तरह मैं हुई वजीर आजम। हाँ, और वजीर आजम दे या ना दे पैसे, उसको पूरा पूरा इख्तियार है, कर्जा दे या ना दे। अगर आइंदा तुमने इससे पैसे मांगने की कोशिश की तो कानून को ना पूछना कि तुम्हारी दुकान कहाँ गई। नहीं। हाँ बेगम, तुम घर चलो, अच्छा जी। मैं दूसरे घर से होके आता हूँ। दूसरे का हर सब्जी मैं दे आवा। तेरे ही घर जा रहा हूँ पागले। Oh God! You idiot! ये गाड़ी के अंदर कौन बदतमीज है? Come out! वो बदतमीज मैं हूँ मैडम। तुम्हारी आंखें कमजोर हैं। नहीं तो? मैं तुम्हें मैडम लग रही हूँ? ओह सॉरी मिस। गाड़ी पार्क करना आती नहीं तो चलाते क्यों हो? तुम्हारे सॉरी कहते हैं से मेरा नुकसान तो पूरा नहीं हो सकेगा ना? नुकसान तो पूरा नहीं होगा। आप एक काम करें, अपनी गाड़ी वर्कशॉप ले जाएं, इसे ठीक कराएं, इसका बिल लाकर मुझे दें, मैं पे कर दूंगा। वैसे भी आप जैसी खूबसूरत लड़की का बिल पे करके मुझे बहुत खुशी होगी। ये रहा मेरा कार्ड, प्लीज।
महकी हुई जुल्फों के साए में सनम जी ले। हाँ महकी हुई जुल्फों के साए में सनम जी ले। प्यासा है तू सजना, प्यासा है तू सजना, किनुओं का रस पी ले पी ले पी ले पी ले। हाँ जाने मन आके मेरी बाहों में तू जी ले। ओ जाने मन आके मेरी बाहों में तू जी ले। किन्नों को रहने दे, किन्नों को रहने दे, होठों से होठों को सीले 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 सीले। महकी हुई जुल्फों के साए में सनम जी ले। हर धड़कन में बेचैनी जज्बात हुए बेकाबू। हर धड़कन में बेचैनी जज्बात हुए बेकाबू। चलने लगा है जाने मन भीगे मौसम का जादू। कहते हैं सुन ले तुझे मेरे नैन नशीले। हाँ कहते हैं सुन ले तुझे मेरे नैन नशीले। प्यासा है तू सजना, प्यासा है तू सजना, किनुओं का रस पी ले पी ले पी ले पी ले। हाँ जाने मन आके मेरी बाहों में तू जी ले। आजा खिलने का मौका दे हम अपने अरमानों को। कहती रहे जो कहती है दुनिया हम जैसे दीवानों को। आजा खिलने का मौका दे हम अपने अरमानों को। कहती रहे जो कहती है दुनिया हम जैसे दीवानों को। भीग के जो बन जलने लगा तूफान उठा है मन में। भीग के जो बन जलने लगा तूफान उठा है मन में। लगता है जैसे भड़क रहे हैं शोले सारे बदन में। कैश करें आ दोनों लम्हे रंग रंगीले हो। कैश करें आ दोनों लम्हे रंग रंगीले। किन्नों को रहने दे, किन्नों को रहने दे, होठों से होठों को सीले 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 सीले। महकी हुई जुल्फों के साए में सनम जी ले। प्यासा है तू सजना, प्यासा है तू सजना, किनुओं का रस पी ले पी ले पी ले पी ले। हाँ
मेरे भाई का कत्ल तो तुम पर अदालत साबित करेगी, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि दानियाल के और क्या क्या धंधे हैं। बताओ, 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 बताओ। ये भी बताओ कि दानियाल के साथ और कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं। बताओ, 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 बताओ। देखो, मैं वो सरफिरा अफसर हूं जो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देता है। मुझे बताओ कि तुम दानियाल के बारे में और क्या क्या जानते हो। बताओ, बताओ, बताओ। 14 दिन के रिमांड पे अगर तुम मेरी जबान खुलवा लो तो तुम मेरे बाप हो। आजम, सर ईमान से मैं ननियाल के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं अपने ददियाल के बारे में जानता। बकवास बंद करो, इसे खूब पिलाओ और खूब खिलाओ। इसके बाद छोड़ दूं? शराब इसे सोने मत देना। ये तो मुझे डंडा दे गई। अस्सलाम वालेकुम डैडी। सरफराज, सरफराज, सुना है तुमने चंगेजा पे 3rd डिग्री इस्तेमाल करके उसका बुरा हाल कर दिया है। ये सुबह सुबह आप कानून की फिक्र करने के बजाय गुंडों की फिक्र क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि कभी कभी लगता है अगर तुम इस पोस्ट पर ना होते तो बहुत बड़े गुंडे होते। अगर मैं गुंडा होता डैडी तो शायद आप ही की जेल में होता। चंगेजा पर इतनी सख्ती करके क्या मिल जाएगा? मैं पूछता हूं, क्या मिल जाएगा तुम्हें? दानियाल। दानियाल? जी, दानियाल, जिसने 7 साल आपको शहर से दूर रखा, जिसने आपकी ट्रांसफर रुकवा दी, जिसने आपका प्रमोशन नहीं होने दिया, वही दानियाल। ठीक है, लेकिन मैं लड़के वापस आया ना, मेरी सच्चाई की जीत हुई ना, क्योंकि मेरी जंग सिस्टम से थी। तो आप क्या समझते हैं? मेरी जंग सिस्टम से नहीं। बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। लॉ इज लॉ। ओह नो सर, शायद आप भूल गए हैं कि जिनके साथ हमारी जंग है उनके पास ना तो कोई लॉ है, ना कोई किताब है और ना ही कोई रूल्स बुक। तुम्हारे पास है? तुमने किस बुनियाद पे तय कर लिया कि चंगेजा का दानियाल से कोई ताल्लुक है? मुझे यकीन है, मेरा दिल कहता है। कानून दिल के कहने पर नहीं चलता। डैडी, ये वही दानियाल है जिसने आपके बेटे और मेरे भाई को बेरहमी से कत्ल किया था। शायद आप भूल गए हैं। याद है मुझे, और मैं ये भी समझता हूँ कि तुम इंसाफ के कंधे पे अपने इंतकाम की बंदूक रखना चाहते हो, वो भी बिना किसी सबूत के। मैं चंगेजा से सबूत उगलवा लूंगा डैडी, चाहे जिस तरह भी हो। बट इफ यू टेक 1 स्टेप इलीगल, मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। तो करवा दीजिए सस्पेंड मुझे। अगर मेरे और मेरे भाई के कातिल के दरमियान ये नौकरी दीवार है तो इस दीवार का गिर ही जाना बेहतर है। सरफराज, एजाज सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, मेरा बेटा भी था। दानियाल पे शक मुझे भी है, लेकिन शक सबूत नहीं होता। यकीन रखो, जिस दिन सबूत मेरे हाथ आ गया, दानियाल मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा।